सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक की दर्दनाक मौत दी गई है एक महिला को, और वह भी मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड जो है और बेलारी थाना अंतर्गत ये घटना हुई है। और वह भी एक के बिहार पुलिस की मां की हत्या जो है, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, बताया जाता है कि जमहुआ ग्राम में ये घटना हुई है। और वहां के मुखिया जी हैं, वर्तमान मुखिया सुरेंद्र यादव, उनके द्वारा उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि जेसीबी से कुचल करके उस महिला की हत्या कर दी गई है। बिहार पुलिस की मां है, विनोद पासवान है बिहार पुलिस, उसकी मां है। देखिए कितनी दर्दनाक घटना है। इसी विषय पर मैंने वहां जाकर के विनोद पासवान जी के घर पे जाकर के, जहां पे उनके मां का लाश जल रहा था, जलाया जा रहा था, वहां पे जाकर के मैंने कवर किया है न्यूज को। और उसके बाद मधेपुरा जिला के जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास श्री दिनेश पासवान जी हमारे साथ उसी मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं अभी। और आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि आखिर कैसे, किस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि जो है, एक मुखिया जी जो है, वह अपने ही पंचायत के, अपने ही गांव के एक के महिला को जेसीबी से कुचल करके जो है मार देता है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी जी जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आए दिन आप लोगों की देखिए की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन आए दिन जो है हत्या पे हत्या हो रही है, लूट खसोट भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। क्या कुछ कहिएगा? जी, एक्चुअल में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा कहा गया है कि आप लोगों की सरकार है। सरकार ठीक है, हम लोगों की है, राष्ट्र स्तर पे है, केंद्र स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक भी हम लोगों की सरकार है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, देखिए सरकार जो भी हो, जैसे भी हो, जिनका भी हो जी, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जी, सभी के सरकार में वो अपना नंगा नेत्र कर सकते हैं। लेकिन जो अभी जो दर्दनाक मौत हुई है, एक महिला की जो मौत हुई है कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत बी कोरलाही पंचायत के जो है जमुआ गांव है, जो बिहार पुलिस में कार्यरत है, बेगूसराय में कार्यरत थे वो। और विनोद पासवान उनकी मां है। उनकी निजी जमीन में मिट्टी कटाई का काम वर्तमान मुखिया कर रहे थे। जी जी। और उनको शायद रोकने के लिए गई महिला, क्योंकि उनका बेटा जो है अपना ड्यूटी पे तैनात थे और केवल उनकी मां थी और उनका बेटा था। रोकने के लिए गए, उसी क्रम में सुनते कि जेसीबी से कुचल के या उनके बॉकेट से उनको मारा गया और उनकी मृत्यु हो गई है। मैं बताना चाहूंगा कि इस घटना को जो मधेपुरा जिला के पुलिस कप्तान हैं, जो उस थाना क्षेत्र के जो प्रभारी हैं, जी जी, उनको अपने स्तर से उचित जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करे। और सुरेंद्र जी का बैक इतिहास रहा है जी कि मैं मधेपुरा के वर्तमान पुलिस कप्तान से कहना चाहूंगा कि उनका अगर बैक स्टोरी उलट के देखे, सभी थाना का रिकॉर्ड उलट के देखे, तो दमंग प्रवृत्ति के लोग हैं। जो पंचायत के रक्षक हैं वही अगर भक्षक हो जाए, सब पंचायत के जितने भी महान मतदाता हैं या जनता जनार्दन है, उनको जिताने का काम किया। जी जी। और ऐसा नहीं कि सरकारी जमीन में मिट्टी कटाई हो रहा था, उनका पर्सनल निजी जमीन में मिट्टी काट रहे थे जोर जबरदस्ती। विनोद पासवान की जमीन में, तो उनकी मां रोकने के लिए गई। जी जी। अरे उनको मान के चलिए जेसीबी को रोक भी सकते थे वो। जी बिल्कुल, रोक के उनको समझा भी सकते थे। तो उनका ये नहीं ना हुआ कि कहने का मतलब जेसीबी से ही उनको मारा जाए, बॉकेट से मारा जाए, उनकी मृत्यु हो गई। अब तरह तरह के भागदौड़ कर रहे हैं सुरेंद्र जी। जी जी। बड़े बड़े नेता के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े अफसर ऑफिसर के पास जा रहे हैं कि किस तरह से हम बचे, इस केस को झुठलाएं, जी जी, इस मुद्दे से भटका है।
तो अब उनका तो यह इतिहास रहा है। और मैं खास करके कहना चाहूंगा कि पुलिस पदाधिकारी जो रात में गए इंक्वायरी में या दिन में गए इंक्वायरी में, अभी तक एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुआ है। ये पुलिस प्रशासन का जो है, देखिए कि जब हत्या हो जाती है किसी की, उसके घर वाले जो है पुलिस के पास जाते हैं कि भाई आप एफआईआर दर्ज कर लो। एफआईआर दर्ज करने में क्या परेशानी हो रही है पुलिस प्रशासन को? पता नहीं पुलिस प्रशासन को क्या परेशानी हो रही है। अभी तक में तो एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए, दोषी भी जो मान के चलिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। जी। जो दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। जब एक प्रधानमंत्री के ऊपर जब एफआईआर होता है, प्रधानमंत्री अरेस्ट होती है, तो एक मुखिया क्या चीज है भाई? मुखिया क्या चीज है? मुखिया क्या चीज है? जी। तो मैं चाहूंगा कि लोग बाल गेलिंग नहीं करे, पदाधिकारी बाल गेलिंग नहीं करे। अगर पुलिस प्रशासन के अधीनस्थ हैं जी और उनके अंदर में है यह केस, वो अभी पुलिस में कार्यरत है। आज विनोद पासवान जी के माता के साथ ऐसा हुआ, विनोद पासवान जी के साथ ऐसा हुआ, कल उनके गांव में, उनके समाज में उनके भी साथ हो सकता है। कल ये भी हो सकता है कि जिस थाना प्रभारी ने अभी तक विनोद पासवान जी का केस नहीं लिया है, हो सकता है कि कल के डेट में ऐसे ही कोई दबंग लोग जो है, कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, वो वहां के जो थाना प्रभारी हैं, अभी बेलारी थाना अंतर्गत आता है, बेलारी थाना के जो प्रभारी हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो जाता है तब वो उस समय में क्या करेंगे? वही बात को मैं दर्शा रहा हूं कि पुलिस प्रशासन इसमें आनाकानी नहीं करे, जो उचित कार्रवाई है कार्रवाई करके दोषी को पकड़ के अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाले। जी। और खास करके जो मुझे जानकारी मिली है, जी जानकारी मिली है, जब से यह घटना हुई है और घटना की है, घटना करने वाले चुप बैठे हुए नहीं है, अपना जो है सभी जगह से सभी तंत्र लगा रहे हैं कि किस तरह से मैं दोष मुक्त हूं, मेरे ऊपर कोई आरोप न लगे, कुछ न लगे। लेकिन मुझे यह भी पता चला है कि उस गांव के ग्रामीणों के द्वारा कि 100% घटना उन्होंने ही किया है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष के होने के नाते और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सिपाही के नाते हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं। चाहे सरकार में है तो सरकार में अगर गलत होते ही रहेगा, जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार में रह के सरकार को सारे कमियां गिनाते हैं, तो उसी प्रकार से सरकार में है उससे कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन सरकार में है तो क्या कोई गलती पे गलती करे उसको हम लोग बर्दाश्त करते जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, दलितों की हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, उनको एफआईआर लॉन्च करके तुरंत अविलंब उनको अरेस्ट करे। और बहुत जल्द हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमने प्रदेश नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने इसकी जानकारी दे दी कि इस तरह की घटना हुई है। बहुत जल्द उनको 11 तारीख तक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक प्रदेश से टीम गठित होकर विनोद पासवान जी के यहाँ आएंगे। मैं खास करके एसपी महोदय से भी मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा। अभी मैं थाना प्रभारी से भी बात करूंगा, क्या घटना को 24 घंटा हो गया है, एफआईआर लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है, दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, किस स्थिति में है, आखिर कारण क्या? अगर घटना अगर मान के चलिए दर्ज नहीं हुआ तो कारण क्या है? एक स्मैक पीने वाले को आप अरेस्ट कर लेते हो, कोडिंग पीने वाले को अरेस्ट कर लेते हो, एक दारू पीने वाले को अरेस्ट कर लेते हो, लेकिन बेचने वाले को छोड़ देते हो पैसा लेके। आखिर जो हत्या किया है उनके ऊपर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ है? आखिर कारण क्या है? किसके प्रेशर में? आप किस मंत्री के, किस एमएलए के, किस एमपी के? अभी तक क्यों नहीं लॉन्च हुआ है? कल जब मैं वहां रिपोर्टिंग करने के लिए गया था तो वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हमें सुनने को आया कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी के यहाँ वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी, वो पहुंचे हुए थे। हत्या के बाद पप्पू यादव के पास पहुंचते हैं। विनोद जी भी गए थे, विनोद जी के साथ 20-25 के संख्या में लोग थे। लेकिन वहां पे मुखिया जी का कहना था, जैसा कि बताया गया कि मुखिया जी का कहना था कि ये लोग तो उस गांव का है ही नहीं, जबकि सभी लोग उसी गांव के थे। देखिए, दोषी जो भी हो, दोषी अगर जो जुर्म करेंगे तो जुर्म कबूल करेगा कहने के सामने कि हम किए हैं। वो तो बचने के लिए तरह तरह के जो है ना पॉइंट बनाएंगे, तरह तरह के अफवाहें उड़ाएंगे, तरह तरह के। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू जी हैं, उनके पास गए, मान के चलिए सांसद होने के नाते गिरिही प्रखंड में उनका घर है और सब जाते हैं उनके पास उचित फैसला के लिए, उचित मांग के लिए, जो भी हो। विनोद पासवान को भी ऐसा लगा होगा कि उनके माध्यम से मेरा जो है ना
सटीक काम हो। जी, जी। और वो मुखिया भी गए होंगे कि हम किस तरह बच पाए, तो सांसद है उनके पास, तो सब एक आम आदमी भी जा सकता है, एक प्रतिनिधि भी जा सकता है, लेकिन सांसद को भी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी। जी, उसके लिए सब बराबर है, जनता भी बराबर है, प्रतिनिधि भी बराबर है, और जनता भगवान होता है, उनके लिए सब बराबर है। तो उनको भी इस फैसले पे सोच समझ के कोनो कदम उठाना चाहिए, और वो मुझे लगता है कि उठाएंगे, उन्होंने अच्छा ही कदम उठाएंगे। लेकिन इनको तो बख्शा नहीं जाना चाहिए, दोषी जो भी है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। सुनने को आ रहा है कि हत्या के बाद भी उन लोगों को धमकाया जा रहा है, अभी भी धमकाया जा रहा है। देखिए, अब जो उस अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको धमकाने का एक ही रीजन होगा कि मेरे ऊपर एफआईआर नहीं करवाया, हमसे लड़े नहीं, इस मुद्दे को भटका दे, उनको डरा दे, उसको कुछ कहे। तो जो बैक इतिहास उनका इस तरह का रहा है, तो काम भी उनका उसी प्रकार से होगा। लेकिन जो मृतक है, मृतक का जो बेटा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुझे कोई अगर मार भी देगा तो जो उचित है मैं वही बोलता रहूंगा। मेरी मम्मी की हत्या हुई है, सुरेंद्र यादव ने हत्या किया है, तो ये जांच का भी विषय है, और उच्च स्तरीय पदाधिकारी अपना जांच करके उचित कार्रवाई करे। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, मान के चलिए एक दारू पीने वाला का अगर सूचना मिलता है कि फलाना जगह दारू पी रहा है, तो उनको अभिलम उठा लिया जाता है। जी, जी। लेकिन जब देख रहे हैं कि घटना स्थल पर लाश मिला, और जो है 12 घंटा 13 घंटा बाद जो है लाश वहां से उठा, घटना स्थल पर से पोस्टमार्टम में गया, रातों रात पोस्टमार्टम हुआ उनका, जब सब सबूत सब साक्ष्य मिला, तो अभी तक आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? सब तो पहली बात तो यह जी, जी, जी। उन पर प्रश्न चिन्ह होता है स्थानीय थाना के ऊपर। जी, एफआईआर तुरंत दर्ज होना चाहिए, तुरंत दर्ज होना चाहिए। लेकिन क्या कारण है, क्या नहीं है, खैर दोषी जो भी हो, जैसे भी हो, कुछ भी अपना कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन दोषी इस अब की बार जो है इस अच्छी से मुद्दे से भटका नहीं सकता है, और उचित कानूनी कार्रवाई, क्योंकि पुलिस कप्तान भी जो है मधेपुरा के ईमानदार है, अच्छे हैं, उनको भी उनसे मैं अपील करता हूं कि अपने स्तर से जांच करे। लेकिन अगर जो एक पुलिस वाला अगर जो अपना हकीकत में अगर उचित कानूनी कार्रवाई करे, तो उनके जिला में, उनके थाना क्षेत्र में कोई भी अपराध होना बंद हो जाएगा। जी, जी, अपराध होना बंद हो जाएगा। तो अभी हमारे साथ जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दिनेश पासवान जी बातचीत कर रहे थे, और अपनी बातों को बेबाकी तरीके से देखिए कि इन्होंने रखा है, और पुलिस प्रशासन से जो है इन्होंने मांग की है कि अपराधी जो कोई भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं या उनके साथ और लोग जो भी शामिल हैं इस हत्या में, उन सभी के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जितने भी अपराधी हैं उनको भेजा जाना चाहिए। मैंने इनसे सवाल किया कि आपका एनडीए का सरकार है और फिर भी हत्या पे हत्या आए दिन हो रही है, इस पर भी इन्होंने बिल्कुल बेबाकी से इन्होंने कहा कि भले ही हम लोगों के गठबंधन की सरकार है, चिराग जी सरकार के अंग हैं, लेकिन अगर हत्या पे हत्या होती रहेगी तो हम चिराग जी को जरूर जागरूक करेंगे, हम सरकार को जरूर जागरूक करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि हमारी जो पार्टी है, हमारे जो आला कमान है, वह भी इस पे निर्णय ले। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लोग अपने अपने जो है मुद्दे को लेकर के, ये जो सवाल हुआ है इसको लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय रख सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुछ होना चाहिए, ये जो अपराध बढ़ता जा रहा है इस पे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि न्याय लोगों को मिल सके। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।